और आइए सीएम योगी आज किन जगहों पर रैली करने वाले हैं उनके बारे में आपको पूरा ब्यौरा दे देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कासगंज, फिरोजाबाद और इटावा में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। इन जगहों पर वो बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने वाले हैं। बीजेपी पक्ष का जो माहौल बनेगा वो काफी तूफानी तरीके से आज प्रचार के जरिए होने वाला है। हम आपको बता देते हैं कि पिछली बार यहां पर पूरी तरह से बीजेपी ने कब्जा अपना जमाया हुआ था और उसी कब्जे को बनाए रखने के लिए आज ये ताबड़तोड़ जनसभाएं तमाम दिग्गजों की तरफ से हो रही हैं। आपको ये दिखा रहे हैं तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि उनकी 3 जनसभाएं हैं, एक के बाद एक कासगंज, फिरोजाबाद और इटावा में। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह भी पूरी तरह से जनता के बीच में मौजूद रहने वाले हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े, उनसे और जानकारी लेते हैं। रचना उपाध्याय कासगंज से इस समय लाइव मेरे साथ मौजूद हैं। रचना, तैयारियां पूरी हो चुकी होंगी कासगंज में, सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी यहीं पहुंचेंगे। यहां बात कर ली जाए अगर बीजेपी की पिछली बार की जीत की तो 59 में से 39 सीटें जो थी, 49 सीटें माफ कीजिए, वो बीजेपी के खाते में गई थी। तो बीजेपी के लिए भी एक बड़ी चुनौती है 2017 के माहौल को बनाए रखने की। कासगंज में क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल नीलू, जिस तरीके से यहाँ पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ एक रैली करने वाले हैं, करीबन 11:30 बजे ये रैली शुरू होगी, लेकिन तैयारियां यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं। और मैं आपको उस ग्राउंड से तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके की तैयारियां यहाँ पर हो रही हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगी कि वो आपको तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर जो तमाम कार्यकर्ता हैं उन्होंने ग्राउंड में पहुंचना शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी समय है, 1 घंटे का करीब समय बचा हुआ है। तो ऐसे में जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ के कैंडिडेट की बात करें तो 2017 में वो यहाँ से जीते थे और सिटिंग एमएलए हैं यहाँ के। और लोगों का जोश आपको देखते ही बन रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी को लेकर जोश लोगों में नजर आ रहा है। लेकिन नीलू, आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर अगर हम बात करें फाइट की तो यहाँ 50-50 की फाइट नजर आ रही है, समाजवादी वर्सेस बीजेपी। क्योंकि यहाँ पर जो जिस तरीके से बीजेपी लगातार अपना प्रचार प्रसार कर रही है, क्योंकि सिटिंग एमएलए यहाँ पर खड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी भी पूरी जो पुरजोर कोशिश के साथ यहाँ पर कर रही है। तो दोनों के बीच बिल्कुल रचना, कुर्सियां सज चुकी हैं, बस इंतजार है यहाँ पर लोगों के आने का। मुख्यमंत्री को सुनने के लिए भीड़ भारी भरकम यहाँ पहुंचने वाली है। लौटेंगे आपके पास। सुशील पांडे फिरोजाबाद से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। फिरोजाबाद से आप हैं सुशील, जहां पर दूसरी रैली मुख्यमंत्री की होगी। पिछली बार के चुनाव में यहाँ पर जिस तरह से पटकनी बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को उन्हीं के गढ़ में दी थी, क्या इस बार भी कमल खिलने वाला है? पूरी तैयारियां बीजेपी की हो चुकी हैं। जी देखिए नीलू, साफ तौर से ये फिरोजाबाद का फिलहाल वो इलाका है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 12:30 बजे रैली को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री सिक्योरिटी के तमाम जो लोग हैं वो फिलहाल यहां पर पहुंच चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां है कि यहां पर हरिओम यादव जो मुलायम सिंह यादव के समधी हैं और सर्वेश यादव सपा से हैं, टक्कर उन्हीं की है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी का लगातार यहां पर वर्चस्व रहा है 2012 से अगर बात करें 2012-2017। और अब उम्मीद ये है कि हरिओम यादव यानी कि जो इलाके के लोग यहाँ पर हैं वो ये बता रहे हैं कि हरिओम यादव का लोगों के बीच में साख है। चूंकि यादव परिवार से हैं तो यादव के वोट वो जरूर काटेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री का आज में मुद्दे क्या रहने वाले हैं ये पूछेंगे आपसे आगे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, लौटेंगे आपके पास। अपने दर्शकों को आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि अखिलेश यादव की अगर बात कर ली जाए तो आज वो भी ताबड़तोड़ जनसभाएं करने वाले हैं। अखिलेश यादव रायबरेली में रहेंगे, फतेहपुर में रहेंगे, कानपुर में रहेंगे, उन्नाव में जनता के बीच में रहेंगे। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन के बाद उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने वाले हैं अखिलेश यादव। मोहन कृष्ण मेरे सहयोगी मौजूद है हमारे साथ लाइव इस खबर पर और जानकारी के साथ। मोहन कृष्ण, क्या तैयारियां अखिलेश यादव के चुनाव प्रचार की? अखिलेश यादव के लिए बड़ी चुनौती है यहां पर, क्योंकि ये गढ़ तो उन्हीं का था, लेकिन 2012 में 2017 में यहां पर सेंध लग चुकी थी और पूरी तरह से कमल खिला हुआ था। बीजेपी ही बीजेपी नजर आ रही थी। इस बार क्या लग रहा है, कैसी तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है? जी नीलू, बिल्कुल नीलू, जिस तरीके से 2017 के जो चुनाव आए थे उसमें रायबरेली की 6 सीटों में से एकमात्र ऊंचाहार की सीट ही समाजवादी पार्टी कब्जे में गई थी। बाकी जो 3 सीटें थी उसमें से बीजेपी के पास थी और 2 कांग्रेस के पास थी। लेकिन समय बीतते बीतते जो 2 विधायक थे वो बागी हो गए, वो भी बीजेपी में हो गए, जिनको बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया इस बार।
और इस बार अखिलेश यादव के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनका ये गढ़ माना जाता है। भले ये कांग्रेस के नाम पे कहा जाता है कि गढ़ है, लेकिन यहाँ पे जो विधायक रहे हैं, चाहे वो 12 में हो, 12 में 5 विधायक जीते थे रायबरेली से समाजवादी पार्टी को, और 17 में केवल 1। तो अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि अपने इस गढ़ को बचा के रखें, जहां से ज्यादा सीटें लेके आवें। लेकिन अगर बात की जाए तो जहां पे लालगंज बैसवारा डिग्री कॉलेज में जो इनकी मीटिंग है, जनसभा है, वहां पे लोग पहुंचना शुरू जरूर हो गए हैं। और जो जिस विधानसभा को उन्होंने चुना है, उसमें लोगों का आकलन है कि जो समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं राजा देवेंद्र प्रताप सिंह, उनकी मोहन कृष्ण, शुक्रिया आपका अपडेट के लिए, जानकारी देने के लिए। हम अपने दर्शकों को बताएंगे अब मऊ का